हाय फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तैयारी बहुत अच्छी, तैयारी जीत की, क्योंकि अब की बार दिसंबर पार, अब की बार आखिरी बार। सो वेदर यू आर इंटर और वेदर यू आर फाइनल, वेदर यू आर ओल्ड सिलेबस, वेदर यू आर न्यू सिलेबस, गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, क्विक वीडियो खाली आपकी समझ के लिए। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें 50 दिन बचे हैं हमारे लेक्चर्स के। आप जब देखोगे शायद 48, 47, 46 डेज बचे होंगे। ध्यान से सुनना, कुछ कहना चाहूंगा आपसे। ये जो 50 दिन होंगे ना बेटा, ये आपकी जिंदगी के बहुत बहुत क्रूशियल डेज होंगे, बिकॉज वॉट एवर कॉल यू टेक इन दिस 50 डेज, इट विल डिसाइड योर फ्यूचर, विच विल डिसाइड योर हनीमून, वेदर मॉरिशियस और धारावी। पास हो गए तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं हुए तो बेटा वापस से वही चीजें दोहरानी पड़ेंगी। I don't want to carry forward myself to May 22. No, I don't want to carry forward. I want to do it in this attempt only. So when you have concentrated on this attempt, so ये 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? So देखो, एक तो बीच में भी त्योहार आएंगे, ठीक है। पीपल हु आर मैरिड, लड़कियाँ, फीमेल्स, you'll have करवा चौथ in between. People who fast for करवा चौथ, पूरा दिन आपको भूखा रहना पड़ेगा। Then you'll have दिवाली, बीच में 4 दिन का दिवाली के फेस्टिवल होते हैं। फिर चिल्ड्रंस डे, कुछ रीजनल फेस्टिवल्स बीच में आ जाएंगे। एंड देन 5 दिसंबर को आप एग्जाम अपेयर करोगे। आपके जो नॉन सीए फ्रेंड्स होंगे पार्टी करेंगे, पार्टी टाइम कोविड खत्म हो गया है ऐसा लग रहा है लोगों को, लोग घूम रहे हैं, रिवर्स ट्रैवल हो रहा है, रिवेंज ट्रैवल हो रहा है, लोग मनाली घूम रहे हैं। जो आपके दोस्त सीए बन गए वो पार्टी करेंगे, क्लबिंग जाएंगे, घूमने जाएंगे, लोग शिमला मनाली जाएंगे, सबके आप फोटो देख के जलोगे। पहला चीज़ तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाओ, बिकॉज आप सर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है मेरे को आधा 1 घंटे का। नहीं बेटा, नहीं चाहिए अपने को ऐसा रिलैक्सेशन जो आपको नेगेटिविटी ला के दे, नहीं। Right now, you require people who are good, who will think only about you, about your future, about your happiness, not who will be not supporting you, या आपको वो क्रिप करेगा बार बार, आपको वो दुत्कारेगा, बोले तुझसे नहीं हो पाएगा। Those good people are your family, your parents, your brother, sister, जो आपके साथ एक्चुअली लड़ाई में खड़े रहेंगे। दिखावटी तो बहुत लोग हैं, पर जो खड़े रहेंगे वो आपके मम्मी पापा होंगे बेटा। ये 50 दिन हर, मतलब अगर मैं इंटर की बात करूँ, मैं फाइनल की बात करूँ, 8 सब्जेक्ट, 8 6 48, अप्रॉक्सीमेटली 6 सब्जेक्ट्स पर डे मेरे, अबे 6 डेज पर सब्जेक्ट मेरे पास वहां पर है। जब मेरे पास 6 दिन है, आप सोच लो कि मेरे पास टाइम है नहीं। हर सब्जेक्ट में कम से कम 25 से 26 चैप्टर्स होते हैं, तो मोटा माटी मेरे को 4 से 4-5 चैप्टर्स पर डे पढ़ना पड़ेगा, जब जाके मेरा पूरा सिलेबस खत्म होगा। सो आई वुड नीड टाइम फॉर स्टडिंग, एंड सो डज यू विल रिक्वायर टाइम फॉर योर बॉडी ऑल्सो, बिकॉज यू नीड टू ट्रेन योर बॉडी इन फॉर दैट 16 डेज। वो जब 5 से एग्जाम शुरू होगी, इंटरवल जब 6 से शुरू होगी, वो जो आपके जो 16 दिन, उसमें ये नहीं सुन सकते अपन कि सर मैं तो बीमार हो गया, सर मेरे को तो पैनिक अटैक आ गया, सर मेरी तो तबीयत खराब हो गई, मेरे को तो बुखार हो गया, मेरे को सर्दी हो गया, जुकाम। नहीं, यू नो इट, योर एग्जाम इज ऑन 5 दिसंबर, यू कैन नॉट गो इल, मतलब आप बिल्कुल सिक नहीं हो सकते हो, कोई भी रीजन से, पेट दुखना नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। यू हैव टू पैम्पर योर बॉडी, यू हैव टू लव योर सेल्फ, कि अभी मेरे पास टाइम है, ठीक है सर मैं सो चाहता हूँ। बेटा पूरा 24 घंटा नहीं सोना, 8 घंटा सो, आराम से सो 8 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 16 घंटे में से 3-4 घंटा आपका नॉर्मल खाना पीना, रिलैक्स करना, देन मम्मी पापा से बातें करना। बाकी 10-12 घंटा, 12 घंटे अप्रॉक्सीमेटली यू विल रिक्वायर पढ़ाई, 12 से 13 घंटा यू विल रिक्वायर पढ़ाई। अभी इस टाइम पे मस्ती नहीं चलेगा। आपने जो 1.5-2 साल जो आपने मस्ती की कर ली, आपने पिछले टाइम में जो मस्ती की कर ली, बट ये 50 दिन आपका सारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। आपने पिछले 6 महीने में कितने आप पढ़ाई की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये 50 दिन में आपने जो एफर्ट डालोगे बेटा, भगवान भी देखेगा ना, अगर भगवान देखेगा बोलेगा अरे बच्चे ने मेहनत किया, इसको मैं फल देता हूँ। ध्यान रखना ये 50 दिन में। अब जैसे ये फेस्टिवल होता है, नवंबर अटेम्प्ट बहुत क्लोज है मेरे हाथ से, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव क्लियर इन नवंबर अटेम्प्ट फाइनल्स। सो ये जो 50 दिन होते हैं ना बेटा, यहाँ पर आप लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, बिकॉज त्योहार का सीजन होता है। Rarest of rare people will be supporting you. Rarest of rare people would be telling you बेटा तुझसे हो सकता है। 99% लोग आपसे कहेंगे बेटा तुझसे नहीं होगा। सीए कर रहा है, अरे तू करेगी सीए। सुना हुआ ऐसे लोगों को बोलते हैं। कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस कर लो, कुछ लोग अभी करेंगे बेटा, दिवाली का त्योहार आंदो, लोग आएंगे जाएंगे बेटा, उस टाइम पे बिल्डिंग वाले भी छेड़ेंगे तुमको, वॉचमैन भी छेड़ेगा, भाई आप सीए कर रहे हो, अरे सुना है बहुत टफ होता है, आपसे हो जाएगा बेटा। दोनों ग्रुप नहीं होगा, एक ग्रुप दे दे। अच्छा एक काम कर, एक ग्रुप दे, ये अटेम्प्ट छोड़ दे, अगला अटेम्प्ट अच्छे से पढ़ना। बहुत लोग आपको रोकेंगे, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जो बच्चों को अटेम्प्ट लग चुका है पिछले अटेम्प्ट में, ठीक है, मतलब अगर जुलाई 21 में अटेम्प्ट लग गया था, आपने ऑप्ट आउट कर दिया था, आपके दोस्त आगे बढ़ चुके हैं, बेटा कोई नहीं आने वाला है। मैं कहता हूँ अगर मेरे 1000 दोस्त होंगे, 1000 में से एक शायद मेरी मदद करे, बाकी ट्रिपल जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या तकलीफ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क खाली पड़ेगा तो तुमको और तुम्हारे घर वालों को पड़ेगा। वहां पर आप आज घर पे बैठ के, बेड पे बैठे बैठे पानी, मम्मी चाय, मम्मी नाश्ता, मम्मी खाना मांग रहे होंगे, बराबर। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब लोग मांगते हैं, अग्रीड।
बेचारी मम्मी आपकी मेहनत कर रही है वहाँ, भले मम्मी को ये नहीं पता होगा कि सीए में कितने लेवल होते हैं, क्या पासिंग होती है, क्या 40 होता है, 60 का क्या रेलेवेंस, आईटीटी क्या होती है, जीएमसी का नहीं पता, पर उनको एक ही चीज पता, सीए मतलब बड़ा आदमी। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पापा जॉब पे जा रहे, शायद बिजनेस कर रहे, दुकान संभाल रहे, सुबह निकलते रात को जाते कोविड का डर लेके, बराबर, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आज आप पढ़ाई कर रहे हो। इमेजिन इफ यू आर 24-25, योर फादर वुड बी अराउंड 50। अगर आप पहले अटेम्प्ट दे तो आप 21-22 साल के होंगे, अगर आपको अटेम्प्ट लगता है 23-24 साल होंगे, पापा 50 साल के होंगे। आप अगर 23-24 साल में इतना थक जाते हो पढ़ के, या आर्टिकलशिप से आप जब आते थे आप इतना थक, सोच के देखो, खाली पापा 50 साल के, आपके डबल से ज्यादा एज के, तो वो कितने थक गए, पर वो कभी एक्सक्यूज नहीं देते, नहीं, वो रोज सुबह उठ के जाते, शायद संडे के दिन भी काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा पढ़ रहा है, बेटा पढ़ रहा है। बेटा क्या कर रहा है? बेटा टेलीग्राम पे पंचायती कर रहा है, लड़कियां पटा रहा है, डाउटे सॉल्व कर रहा है। खुद का जीवन एक डाउट में, पर वो उसका सॉल्व करना जरूरी है। सर उसको बुरा लग जाएगा, वो लड़की जो आई है उसने डाउट पूछे, उसने सर से पूछे कि पर सर मैं जाके बताऊंगा, मैं सर मेरा काम है बताने का, ऑल इंडियन सर, मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। टेलीग्राम वही रहने वाला है, उसमें अपडेट आते रहेंगे, फेसबुक वही रहने वाला, उसमें अपडेट आते रहेंगे, इंस्टाग्राम में कोई नया फीचर आ जाएगा, पर तुम्हारे जीवन में अगर आइटम रह गया तो कोई नया अपडेट नहीं आएगा, ना कोई अपग्रेड होगा, ना कोई फीचर ऐड होगा। आप फिर से वही कहलाओगे, फेलियर, रिपीटर। वो टैग लेके मेरे को जीवन में नहीं घूमना है। तो सर ये 50 दिन में क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज, चार्ज अप योरसेल्फ। खुद से बोलना पड़ेगा, मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकती हूँ, खुद से बोलना पड़ेगा, एंड यू कैन डू इट इफ यू हैव क्लियर फाउंडेशन, इफ यू हैव क्लियर इंटर में आपने आईपीसीसी में इंटर या आईपीसी में आपने आईटीएसएम क्लियर किया तो आप में दिमाग है, आपने फाउंडेशन में सीपीटी में अगर मैथ्स क्लियर किया तो आप में दिमाग है, अपने क्षमता है। पर अपन खाली क्या हमेशा खुद को डाउट करते, क्यों? क्योंकि दुनिया वाला कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, कोई करेगा नहीं बेटा, लड़ना अकेले ही होता है। वो जो 16 दिन है ना, वो जो 3.25 घंटे में 145 से लेके 145 से 5 बजे तक, बेटा लड़ना खुद को अकेले होगा, ध्यान रखना। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड होगी, सर सुबह सुबह नहीं उठा जाएगा, ठंडी ठंडी, मेरे को नहीं पता, कम्बल, चादर, तकिया, टोपा, ग्लव्स सब पहन के बैठो, पर करना पड़ेगा आपको। आई नो नवंबर में जब सुबह उठना पड़ेगा, दिसंबर में तो एकदम कड़ाके की ठंड होगी, बच्चे दिल्ली, शिमला, राजस्थान से जो एग्जाम देंगे, बेटा फटेगी हाथ में, हाथ नहीं निकला सर कैसे पढ़े, करना पड़ेगा। एफआर के साथ कैसे करें सर, करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा ध्यान रखो, अगर जुलाई क्लियर नहीं होता है, आई मीन सर अगर दिसंबर क्लियर नहीं होता है, रिजल्ट आएगा फेब में, मान के चलो फेब तक आ जाएगा रिजल्ट, साला फिर से लटक जाएगी तलवार, मई में फिर एग्जाम दो बैठ के। अब मई में तो फिर एक्सटेंशन नहीं आएगा ना, मजलूम करे कोविड जिंदगी में हमेशा के लिए चला जाएगा, फिर तो आपके एग्जाम नहीं आएंगे, फिर तो मई में एग्जाम देनी पड़ेगी। साला उस टाइम पे क्या बचेगा मेरे पास? फेब में अगर मार्च अप्रैल 2 मई को एग्जाम, मार्च अप्रैल मतलब 60 दिन, फेब का बीच में तो अपन रोएंगे ना, मतलब बीच में अगर रिजल्ट आ गया 10 फेब के आसपास, 15 फेब के बाकी 10-15 दिन, तो वो सिंक ही नहीं होगा कि मैं फेल हो गया हूं, बराबर। फिर यहाँ वहां ढूंढेंगे, भटकेंगे, अमेंडमेंट, क्लासेस, ये वो, सिलेबस चेंज, फलाना ढिकना, 1000 चीज होगी। उस टाइम पे 60 दिन बचे, आज 50 दिन है, डिसाइड कर लो तुमको जीवन में क्या करने के। 60 दिन या 50 दिन, 10 दिन का गैप है बेटा, 10 दिन मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइड अंदर वो आग लगनी चाहिए, वाइब्स आनी चाहिए अंदर से कि मैं कर सकता हूं। मम्मी पापा इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन, व्हेनेवर यू आर नॉट विलिंग टू स्टडी, खुद को बोला रही मैं लेट के 2 घंटा बैठ के मैं यूट्यूब वीडियोस देख लूँ या इंस्टाग्राम की रीलें देख लूँ, बेटा उससे क्या जीवन चल जाएगा आपका? क्या उससे आपके घर पे पैसे आ जाएंगे? क्या उससे आपके नाम पे आगे सीए लग जाएगा? नहीं, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया इज अ डिस्ट्रैक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि आप बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दो, बहुत अच्छी बात है। सब लोग यूट्यूब के वीडियो कहाँ से देखेंगे, फिर अमेंडमेंट कहाँ से देखेंगे? अरे बेटा यार रिविजन करना तो मम्मी के फोन में भी तो यूट्यूब होगा ना, पापा के फोन में भी तो होगा। सिम कार्ड निकाल दो, अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दो, टेलीग्राम इंस्टॉल कर दो, यूट्यूब पे तुमको जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी भी आप रिविजन वीडियोस देखना चाह रहे हो, वो फॉलो करो ना खाली, तो वो तो मैं कहीं भी देख सकता हूँ। स्टॉप गिविंग दोस एक्सक्यूजेस के साथ मेरे फोन में ही आएगा वहाँ पर। हाँ, अगर मम्मी पापा के कोई जैसे वो वाला फोन नहीं है जिसमें यूट्यूब चल सकता है तो बात अलग है बेटा, फिर वो सेल्फ कंट्रोल है। द क्वांटम ऑफ टाइम पीपल आर वेस्टिंग ऑफ बीइंग ऑनलाइन, अंडरस्टैंड। उस पूरा आधे घंटे में शायद मेरा ऑडिट का एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। अच्छा, इंटर वालों शायद तुम्हारा कोई एएस हो जाएगा, न्यू सिलेबस फाइनल वालों तुम्हारा शायद कोई इंडेस हो जाएगा। यार यू नीड टू प्लान आउट। देखो रैंक 1 के पास भी आखिरी 50 दिन है, 400 वाले के पास भी 50 दिन है, जो बेटा एक ग्रुप दे रहा है 200 के लिए उसके पास भी 50 दिन होंगे। अब ये 50 दिन आप कैसे पुटअप करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले बॉस, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, आई ट्रूली अंडरस्टैंड विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी एक्चुअली डिफिकल्ट, बट करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सर आई विल टेक माई फर्स्ट स्लॉट एट मे बी लाइक 6:30 AM से लेके 9:30 AM का 3 घंटे का एक मेरा बड़ा स्लॉट, वेर आई विल टेक माई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट।
आप इंटर वाले और फाइनल वाले जो भी आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वहां पर उड़ाएंगे, ठीक है, 3 घंटे में। क्योंकि कैसा होता है, माहौल बहुत शांत होता है, फ्रेश होते हैं अपन, दिन शुरू हुआ है अभी, मतलब बाहर से कोई आवाज ही नहीं आ रही, घर पे भी सब लोग शांत है, सो रहे हैं, या कोई उठा होगा तो मम्मी उठी होगी, तो माहौल शांत होता है एंड आपकी बॉडी भी मतलब उस पर्टिकुलर डे का स्ट्रेस शुरू नहीं हुआ। तो 3 घंटे में पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी आपका वीक है वो आप उड़ाओगे। सो माई 3 आवर्स डन। आधा 1 घंटा आपने ब्रेकफास्ट किया, नहाए धोए आराम से, अगेन 11 AM से लेके मे बी लाइक 1:30 PM you'll again do one practical subject, 2.5 hours। तो 1.5 घंटा मैंने खाया, थोड़ा सा नहाया, थोड़ा सा मैंने टीवी देखा, गाने सुने, बॉडी को रिलैक्स किया, आई टुक एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेक। देन फिर 1:30 बजे आप लंच कर लोगे, 2-2:30 तक आप आराम करो, सो वो ठीक है। अगेन 3 PM से लेके 5:30 PM अगेन यू विल टेक प्रैक्टिकल। दिन में तो बेटा प्रैक्टिकल लेना ही लेना। फिर 2.5 घंटे हो गए मेरे, 8 घंटा इफेक्टिव स्टडी, जहां मैंने पेट भर के खाया है, मैंने जहां जिंदगी में आराम भी किया है, मैंने टीवी भी देखा, मैंने गाना भी सुना है। देन 7 PM to 9 PM I can do my theory here. And people who have a phobia of theory, आप सुबह वाले स्लॉट में आप थियोरी कर लीजिए, शाम वाले स्लॉट में आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। सो दिस इज योर 2 hours to be done. You can swap theory से practical आराम से। Then have your dinner, maybe like 10:30 से maybe like 11:30 जब तक है जान, या 12 तक जब तक है जान, वो 1.5-2 घंटे का। आप कोई भी एक AS, इंड AS थियोरी जो भी आपको एप्लीकेबल 1.5। 3, 5, 8, 10, 11.5 घंटा इफेक्टिव स्टडी बेटा, इफेक्टिव स्टडी। अच्छा, आप अपना रेस्ट टाइम, आप अपना खाने का टाइम कम कर दोगे तो ठीक है, आपका वो 12-13 घंटा, बट दिस इज इफेक्टिव स्टडी। बहुत है, गिव योर बेस्ट शॉट। देख लो आपके पास टाइम पास करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। किसी बच्चे को इरिटेट होता है कि सर नहीं पढ़ाई हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो बेटा क्या करना चाहिए, स्पॉटिफाई, विंग, जो भी ऐप है, गाना सुन लो, यूट्यूब पे गाने पढ़े, यूट्यूब पे गाने सुन लो। अच्छा, थोड़ा सा माइंड को अगर रिलैक्स है, कोई कार्टून देख लीजिए, टॉम एंड जेरी देख लीजिए, डकटेल्स देख लीजिए, छोटा बीन देख लीजिए, या अपनी शक्ल आईने में देख लीजिए, अपने हंसी आ जाएगी। मिस्टर बीन देख लीजिए, रिलैक्स। गो एंड टॉक टू योर मॉम, गो एंड टॉक टू योर फादर, जिससे बात कर सके, मम्मी नहीं हो रहा है, क्या करूं। सी, बहुत ही कम दोस्त होंगे जो आपकी खुशी में खुशी होंगे, जो खुश होंगे, जो आपकी मदद करेंगे। इफ यू हैव दैट वंडरफुल फ्रेंड, स्पीक टू हिम कि नहीं हो रहा है यार, भाई नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है मुझसे, क्या करूं, बता, तू बता दे, वो करूंगा या वो करूंगी। उनसे बात करो। बट रादर देन चिट चैटिंग ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड टेलीग्राम, बेटा कुछ नहीं रखा है, टाइम वेस्ट होगा। फिर अगले जब एग्जाम देंगे, सर मैं अभी ऑप्ट आउट का सीजन नहीं आएगा, ध्यान रखना बेटा। ऑप्ट आउट खाली वो कोविड के टाइम पे था, सर ऑप्ट आउट आएगा, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, सर मेरा हुआ ही नहीं पेपर कंप्लीट, सर मेरा पढ़ के ही नहीं हुआ। बेटा वो सब नॉर्मल है फिर, क्योंकि आपके पास जब ये 50 दिन थे, आपने उसको इफेक्टिव यूज ही नहीं किए। प्लीज यूज दिस इफेक्टिव डेज, ठीक है। देन अब इस टाइम पे आप कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं शुरू करोगे, नया चैप्टर भी नहीं शुरू करोगे, जो आपने पढ़ा उसी को रिवाइज करोगे। प्लीज रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड, प्लीज रिवाइज, कीप ऑन रिवाइजिंग। आपके पास 6 दिन मिलेंगे आपको एक सब्जेक्ट के लिए, मोटा माटी आपके पास हर सब्जेक्ट में आपका 24-25 चैप्टर्स है, तो 6 से 7 चैप्टर्स आपको रोज पढ़ने पड़ेंगे। कुछ बजटेड होगा, कुछ एक्चुअल आएगा, फिर वैरिएंस निकलेगा कि ये रह गया, वो रह गया। सो अगर एक सब्जेक्ट खत्म होता है, कुछ रह गया वहां पर, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, छोड़ दो, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। दूसरा सब्जेक्ट शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। बेटा अगर उसमें 39 आ गया, इसमें 41 ही आया वहां पर, तो 39 की तकलीफ हो जाएगी ना। आई शुड नॉट अफेक्ट माई सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट। मैंने FR किया, FR हो गया 6 दिन में, हो गया, बहुत है, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। मैंने अकाउंट्स किया, हो गया, आगे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। रिवाइज करने के बाद आप क्या करोगे, अपनी इस अटेम्प्ट की जो आपकी RTP आई है, हर सब्जेक्ट की जो RTPs आई है आपको इंशू की साइड से मिल जाएगी, आप प्लीज उसको ढंग से कीजिएगा। प्लस इंशू की तरफ से मॉक पेपर अभी आने पेंडिंग है, मॉक 1 एंड मॉक 2 दो आएंगे, उनको आप ढंग से करोगे। मॉक 1 एंड मॉक 2 आप इनको ढंग से करोगे। अगर आपने नहीं किया है, बेटा प्लीज सॉल्व लास्ट 4 अटेम्प्ट के पेपर्स विदाउट फेल, 4 अटेम्प्ट के पेपर्स विदाउट फेल। सी कैसा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस अभी हिला हुआ है, ठीक है, व्हेन यू सॉल्व दिस एक्चुअल पेपर्स, आपका कॉन्फिडेंस एकदम वो रॉक सॉल्व हो जाएगा, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। सर मेरी टीचर ने करा दिया है, बेटा वो टीचर ने करा, आपको उस पर कंफर्ट आया हुआ है, आपके सर ने कराया हुआ है, एग्री, पर वो कंफर्ट आया क्योंकि आपके वो बुक 1.5-2 साल से, व्हेन यू सी द पेपर, आपको पेपर का फील आता है, अंदर से आवाजें आती है, अंदर से फील आता है कि यार मेरे को अच्छे से करना है, इसका आंसर ये, इसका आंसर। आई एम नॉट आस्किंग टू राइट, नो,
आई एम आस्किंग यू टू सॉल्व इट ओरली कि हाँ इसका आंसर वैलिड है, वॉइड है, अलाउड है, नॉट अलाउड है, लीगल है, इलीगल है। कैलसी पे फटाफट कर लिया, स्क्रिबल कर लिया कि इसका आंसर ऐसे आना चाहिए, बस आंसर मैच कर लीजिए। 1 घंटे में अगर मैं बोलता हूँ एक पेपर करते हो आप, 8 सब्जेक्ट है मेरे पास, DT चलो नहीं भी किया क्योंकि उसमें अमेंडमेंट ज़्यादा होती है, तो 2 अटेम्प्ट के कर लीजिए एटलीस्ट, 2 अटेम्प्ट, बाकी सबके 4-4 करने पड़ेंगे मेरे को। सर रिपीट होता है क्या? हाँ बेटा रिपीट होता है, 60 to 70% पेपर रिपीट होता है, कुछ नया नहीं आता है, वही सेम आती है, फिगर्स चेंज होते हैं, नाम चेंज होता है। ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ चॉइस इज योर्स, टेक प्रिकॉशंस नॉट चांसेस। फेल होने के बाद फिर बोलो अरे सर ये कर लेना चाहिए था, ये दिवाली पे ज़्यादा फटाके नहीं फोड़ने चाहिए, यहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं करना चाहिए, यहाँ पर टेलीग्राम नहीं करना चाहिए, बेटा फिर रोने से अच्छा आज ही कर लो ना मेहनत। मैं मान रहा हूँ कि बहुत तकलीफ है, बहुत स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, पैनिक है, अटैक्स आते हैं, पसीना आता है, याद नहीं होता है, बुक फाड़ने का मन करता है, कैल्सी फेंका होगा, पेन फेंका होगा गुस्से में, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। पर जिस दिन आप वो सुनहरे अक्षर देखोगे ना अपने स्क्रीन पे, 4 अक्षर वाले, सब वर्थ इट होगा, सब वर्थ इट होगा, बिकॉज इन दी एंड एवरीथिंग इज वर्थ इट। जाते जाते एक लाइन लिख के जाऊंगा आपके लिए, do follow this. Today also I believe this line, it says we live a life like others don't, just to live a life which others can't। सर मतलब इंग्लिश में लिखा है, वापस से पढ़ो, we live a life like others don't, just to live a life which others can't। सर मतलब इसका, हम कुत्ते ऐसा जीवन जीते, कुत्ते ऐसा जीवन, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करते थे, घर में क्या हो रहा है पता ही नहीं, दाढ़ी बढ़ गई है, नहा ही नहीं, इतने दिन से बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, किसी भी चीज़ पे हमको ध्यान नहीं रहा, पिंपल आ गए, सब किसी भी चीज़ पर हमने ध्यान नहीं दिया है। सर मेरे जो नॉन CA फ्रेंड्स है घूम रहे हैं, नॉन मतलब BCom वाले, इंजीनियरिंग वाले, सब पार्टी करे, क्लबिंग करे, दिवाली पे फटाखा फोड़े, सर मनाली जा रहे, मुंबई जा रहे, सर घूम रहे, पार्टी कर रहे, गोवा जा रहे हैं, वहाँ पर मस्त पार्टी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक ऐसा जीवन चाहिए, एक ऐसा जीवन चाहिए जहाँ पर वो लोग काम कर रहे होंगे मंडे टू फ्राइडे, भाई वीकेंड ही पड़े, अपन अपने हिसाब से काम करेंगे। मम्मी बोलेगी बेटा पैसा देते, अपन पैसा देंगे, मम्मी ये ले ब्लैंक चेक, जितना चाहिए निकाले, क्रेडिट कार्ड देंगे, सीधा वॉलेट देंगे। सर कम से कम एटलीस्ट एक 3-4-5 BHK का घर होना चाहिए, कभी घूमने का मन करता है अपन अपने घर में ही घूम लेगा इतना, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 2-3 गाड़ियाँ तो होनी चाहिए। सर महंगे से महंगा फ़ोन होगा अपने पास, गैजेट्स होंगे, लैपटॉप होगा, iPad होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आँख बंद करके एक बार अपने बॉस को इमेजिन कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, करेक्ट। मैंने आपको खुले आंखों से सपने दिखाए बेटा, क्योंकि सपने ये सच होते हैं, प्रोवाइडेड आप वहाँ तक पहुँचो, आप वहाँ तक मेहनत करो, मेहनत बहुत है, तगड़ी मेहनत है। पर बेटा एक ऐसा दिन वही आएगा कि वो जो तुम्हारे दोस्त जो आज पार्टी करे ना, वो घिस रहेंगे अपने आप को, उनकी सैलरी होगी 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपया, आपकी पहली सैलरी 50 हज़ार रुपये होगी, जहाँ आप 20 लाख रुपये कमा लोगे वो अभी भी 8-9 लाख रुपये पड़ेंगे, क्योंकि वो नॉन CA है। ऐसे नहीं पैसे नहीं कमाएंगे, पर आपने देखा होगा CA जनरली हर CA पैसे कमा लेते हैं, हर CA। आपने कभी नहीं सुना कि हर BCom कमाते पर वो रीजनेबल कमाते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल आपकी होगी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस लाइन, द लास्ट लाइन, जस्ट टू लिव अ लाइफ व्हिच अदर्स कांट। इंजीनियरिंग BCom MBA वाले ठीक है होंगे कुछ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, पर बेटा CA तो कभी सुना कि तूने कभी गरीब हुआ है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर होते हैं। बट बेटा बॉस को इमेजिन करो, सही चलेगा जब वो कर सकता है, वो जब पेटू मोल चश्मा वाला तकला वो जब कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। होगा होगा, अगर तुम चाहोगे तो होगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। रिश्तेदारों को दूर रखो, जो नेगेटिव दोस्त है भाई तुझसे नहीं होगा, ये मत कर, ये मत कर, जो ज्ञान पेलता है ना उसको दूर रखो। स्टिक टू योरसेल्फ। सबसे बेस्ट एडवाइस आप खुद को दोगे, आप खुद को सबसे बेस्ट एडवाइस देते हो, क्योंकि तुमको पता हो कि तुमने कितना पढ़ा है, तुमने क्या नहीं पढ़ा है, तुमने क्या कैसे पढ़ा है, तुम क्या लिखे आए हो, तुमको और ऊपर वाले को पता होता है बराबर। बाकी किसी को, बाकी तुम सबसे पूरी दुनिया से होता है, अपन मुखट्टा होते हैं, अपन वहाँ पर झूठ बोलते हैं, पर अपन खुद से कभी झूठ नहीं बोलेंगे ना। अगर आप खुद से झूठ नहीं बोलोगे बेटा, अगर आपने ठान लिया कि मेरे को करने के, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं सकती है। ध्यान रखना कि अब की बार, आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पार। चलता हूँ, दुआ में याद रखना गाइस। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो एट सब तक ये मैसेज पहुंचे कि हमको करना और होगा। डू फॉलो दिस टाइम टेबल। थ्योरी आप स्वैप कर सकते हो, प्रैक्टिकल नीचे लेकर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। 12 से 6 सोने के 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाना। वहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ होगा, शुरू के 4-5 दिन तकलीफ होगा रूटीन में आने के लिए, बट वंस यू गेट इनटू रूटीन यू विल फॉलो दिस।
यूज फोन आधा 1 घंटा 1.5 घंटा, बट प्लीज अवॉइड सोशल मीडिया, बिकॉज वहां से बहुत नेगेटिविटी आती है। आपको पता है ना, वहां पर रियल फेसेस कुछ और होते हैं, फोटोग्राफ्स कुछ और होता है। कहते हैं एट दी एंड 5 दिसंबर को एग्जाम शुरू हो रही है, 1:45 बजे एग्जाम है, आपको जाना है लड़ने के लिए। ठीक है गाइस, इफ यू थिंक यू आर द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट, वन डे यू विल फ्लाई टू वेस्ट, ऑल द बेस्ट होगा। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय।